हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विजन सी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड और पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जिन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, आज की क्लास में कवर करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विजन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि कौन सी पार्टीज़ हैं जिन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे जो डिसीजन मेकिंग की जाती है। जो यूज़र्स हैं इनको क्लासीफाई किया गया दो कैटेगरीज के अंदर, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र ये वो पर्सन होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर, जैसे ऑनर हो गया और मैनेजमेंट हो गया, ये डायरेक्टली जुड़े होते हैं बिजनेस एंटरप्राइज से। एक्सटर्नल यूज़र ये वो यूज़र होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज के जो आउटसाइड यूज़र हैं उन्हें हम एक्सटर्नल यूज़र बोलते हैं। इंटरनल यूज़र में कौन से आते हैं? सबसे पहले थे ऑनर। ऑनर कौन होते हैं? जिनका एक्चुअल में बिजनेस के अंदर पैसा लगा होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं। इसमें हम प्रेजेंट इन्वेस्टर को शामिल करते हैं। इन्होंने कैपिटल के अंदर पैसा लगाया होता है, इन्वेस्टमेंट की होती है। तो जो इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने बिजनेस के अंदर जब पैसा इन्वेस्ट किया है, अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाया है, तो वो तो बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहेंगे कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया इस बिजनेस के अंदर, तो उस बिजनेस की पोजीशन है क्या वो प्रॉफिट कमा रही है या फिर वो लॉस सफ़र कर रही है, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, तो जानना ज़रूरी होता है ऑनर के लिए। इसके अलावा उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से पता चलता है कि जो प्रॉफिट हैं क्या वो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं तो उनका कारण क्या है, रीज़न क्या है प्रॉफिट के बढ़ने या फिर कम होने के। और जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की हेल्प से फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि वैल्यू कितनी है फिक्स्ड असेट्स की और फ्लोटिंग असेट की। फिक्स्ड असेट्स कौन सी असेट्स होती है जिनका इस्तेमाल लंबे टाइम तक किया जाता है। एक बार परचेज कर लिया सेट, उसका इस्तेमाल लंबे टाइम तक किया जाएगा, जिसमें हम मशीनरी को, बिल्डिंग को शामिल करते हैं। वहीं फ्लोटिंग असेट्स ये वो असेट्स होती हैं जिनको हम एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर शामिल किया जाता है कैश को, अकाउंट रिसीवेबल्स को और इन्वेंट्रीज को। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ऑनर को, वो सभी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की हेल्प से ही पता चलती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो प्रॉफिट पता चल जाता है कि नेट प्रॉफिट कितना है या फिर नेट लॉस कितना सफ़र किया गया है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। और बैलेंस शीट बनाने से फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है कि फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, फाइनेंशियल हेल्थ है क्या बिजनेस की। नेक्स्ट जो यूज़र आते हैं इंटरनल यूज़र, वो होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है कि जो इसका काम होता है वो डिसीजन मेकिंग करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है एक बिजनेस के सक्सेस में, उसके फेलियर में। अगर मैनेजमेंट अच्छी होती है तो बिजनेस सफल हो जाता है, अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती तो बिजनेस क्या होता है, फेल हो जाता है। और मैनेजमेंट जो होती है उसको डिसीजन मेकिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के वो कैसे डिसीजन मेकिंग कर पाए। और जो ये इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट को, वो कहाँ से प्राप्त होती है, अकाउंटिंग से प्राप्त होती है। मैनेजमेंट को बढ़िया तरीके से डिसीजन मेकिंग करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ये पब्लिश रिपोर्ट से प्राप्त होती है। पब्लिश रिपोर्ट कौन सी होती हैं? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पब्लिश कर दी जाती हैं पब्लिकली, जो ये पब्लिश होती हैं। इसके अलावा जो अनपब्लिश इंटरनल रिपोर्ट होती है उसकी भी हेल्प ली जाती है मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अब इसे समझते हैं कि जो रिपोर्ट्स होती हैं ना,
रिपोर्ट्स ये दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है पब्लिश रिपोर्ट और दूसरी होती है अनपब्लिश रिपोर्ट। पब्लिश रिपोर्ट कौन सी होती है? जिसको पब्लिकली पब्लिश करके जो लॉन्च कर दिए जाते हैं, जिसमें जो एक्सटर्नल पर्सन होते हैं ना वो भी इसको देख सकते हैं। इसके अंदर शामिल किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को। वहीं अनपब्लिश रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती हैं जिनको पब्लिश नहीं किया जाता। इसको आउटसाइडर जो वो नहीं देख सकते। ये सिर्फ मैनेजमेंट है जो अपने लिए इन रिपोर्टों को तैयार करती है। क्योंकि अनपब्लिश रिपोर्ट में क्या होता है कि जो रियल में एक्चुअल में जो फेस होता है ना बिजनेस का, वो अनपब्लिश रिपोर्ट के अंदर ही होता है। जब भी एक मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी होती है ना, तो वो क्या करती है? अनपब्लिश रिपोर्ट को भी इस्तेमाल करती है। क्योंकि जो एक्चुअल में जो सच्चाई है वो किसके अंदर होती है? अनपब्लिश रिपोर्ट के अंदर ही होती है, जो मैनेजमेंट ने अपने लिए बनाई होती है, इंटरनल यूज़ के लिए बनाई होती है ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। जो ये अनपब्लिश रिपोर्ट होती है यानी जो ये इंटरनल रिपोर्ट होती है, इसमें क्या होता है, क्या शामिल किया था इसमें कि कॉस्ट क्या आ रही है प्रोडक्ट की और स्पीड क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की, और हर एक प्रोडक्ट से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, और क्या रीज़न है प्रॉफिट और सेल के बढ़ने के या फिर घटने के, और फ्यूचर के अंदर कितना सेल हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। वो सारी जानकारी अनपब्लिश रिपोर्ट से जो प्राप्त होती है मैनेजमेंट को। जो ये अनपब्लिश रिपोर्ट होती है ना, ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। कौन सी होती है रिपोर्ट? कॉन्फिडेंशियल। क्यों? क्योंकि इसको एक्सटर्नल यूज़र को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए की जाती है। जो मैनेजमेंट होती है ना, सिर्फ अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन किसको रखती है, इसको पब्लिकली है, जो पब्लिश नहीं किया जाता। तो मैनेजमेंट क्या करती है कि पब्लिश प्लस अनपब्लिश दोनों ही रिपोर्टों का इस्तेमाल करके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्राप्त करती है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आगे डिसीजन मेकिंग करती है ताकि बिजनेस एंटरप्राइज का वो आगे और बूस्टअप कर सके। इंटरनल यूज़र के बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र ये वो यूज़र होते हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर के लोग होते हैं। इनमें किनको शामिल किया जाता है? इंडिविजुअल भी आ जाते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती हैं, जो या तो आज के टाइम में प्रेजेंट में वो बिजनेस एंटरप्राइज से जुड़े हुए हैं या फिर आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, वो बिजनेस एंटरप्राइज से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं ना, ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इनका मैनेजमेंट की रिगार्डिंग मैनेजमेंट के अंदर कोई भी रोल है जो नहीं रहता। इनका जो इंटरनल असेस होता है वो भी नहीं होता। ये जो अनपब्लिश रिपोर्ट होती है ना, उनको भी नहीं देख सकते। जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं इन्हें सिर्फ पब्लिश रिपोर्ट ही देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल की जाती है। क्योंकि एक्सटर्नल यूज़र क्या है कि ये बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर के यूज़र हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिश रिपोर्ट होती है वही दी जाती है। पब्लिश रिपोर्ट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में इन्हें नॉलेज होती है। ये या तो आज के टाइम में हमारे एंटरप्राइज के साथ जुड़े हुए हैं या फिर आने वाले टाइम में जुड़ सकते हैं। तो ऐसे यूज़र को एक्सटर्नल यूज़र बोलते हैं और इनका जो मैनेजमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। इनमें कौन कौन से यूज़र को शामिल किए जाते हैं? जैसे इन्वेस्टर आ गए हैं, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट। अब हम इन्हें एक एक करके बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि जो यूज़र है, किस यूज़र को किस उद्देश्य के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला यूज़र आता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन सा होता है? ये वो इन्वेस्टर होता है जो आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसे इन्वेस्टर को हम पोटेंशियल इन्वेस्टर बोलते हैं। जो क्या कर रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अभी उसने इन्वेस्ट किया नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एंटरप्राइज के अंदर। ऐसे इन्वेस्टर को पोटेंशियल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो जब एक पोटेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उससे पहले क्या करेगा, वो उस एंटरप्राइज के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा।
तो वो जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? उसे अकाउंटिंग से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है उसे इंफॉर्मेशन चाहिए ये जज करने के लिए कि अगर मैं इस एंटरप्राइज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं तो वो पैसा मेरा इन्वेस्ट करना कितना सेफ रहेगा, तो उसके इन्वेस्टमेंट के बदले मुझे रिवॉर्ड कितना मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो कोई पैसा लगाएगा नहीं एंटरप्राइज के अंदर, बदले में उसे रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए ना। तो कितना रिवॉर्ड मिल सकता है और उसका पैसा जो इन्वेस्ट किया वो कितना सेफ रह सकता है, इसके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर को है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर ये वो क्रेडिटर होते हैं जिनको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट कौन करेगा यहाँ पे? जो बिजनेस एंटरप्राइज है, क्योंकि जब भी उधार पे गुड्स परचेज की जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, वो बिजनेस एंटरप्राइज को परचेज करके लाना पड़ता है। जब परचेज करके लाते तो वो क्या करते हैं? क्रेडिट पे परचेज करते हैं, उधार पे परचेज करके लेके आती है, तो जिससे उसके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर है जो अराइज हो जाते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि अब उन्हें डिसाइड करना है कि जो उनका पैसा अभी लेना बाकी है, क्या वो उनका पैसा वापस मिल सकता है? क्या वो आने वाले टाइम में जो क्रेडिट दे रहे हैं वो बिजनेस एंटरप्राइज को, उस क्रेडिट को बढ़ाएं या फिर वो कम करें, डिपेंड करता है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे उनका डिसीजन मेकिंग करना। इसको और भी डिटेल में कवर करते हैं कि एक तरफ ले लेते हैं हम बिजनेस एंटरप्राइज को। बिजनेस एंटरप्राइज क्या करके लेके आ रही है? परचेज करके लेके आई है। परचेज के इसने रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है वो परचेज करके लेके आई है। तो जब बिजनेस एंटरप्राइज ने परचेज के रॉ मटेरियल उधार पे यानी कि क्रेडिट पे जब परचेज किया है तो इससे क्या होता है? इसके क्रेडिटर्स अराइज हो गए हैं। क्रेडिटर्स अराइज हो गए हैं क्योंकि अभी बिजनेस एंटरप्राइज ने उधार पे माल खरीदा, इसका पेमेंट थोड़ी ना किया है। तो जब पेमेंट नहीं किया तो क्या बन गए? क्रेडिटर्स बन गए हैं। तो जो ये क्रेडिटर्स है इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इन्हें डिसीजन लेना होता है कि जो ये पैसा इनका फंसा हुआ है बिजनेस एंटरप्राइज के पास, क्या उनको वो पैसा टाइम पे मिल जाएगा, और आने वाले टाइम पे क्या वो और उधारा बढ़ाएं, यानी कि जो ये उधार दे रहे माल और उसको बढ़ा दें क्रेडिट को। अगर बिजनेस एंटरप्राइज टाइम पे इनका पैसा दे देगी तब तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? इसको और उधारा दे देंगे ये माल। अगर टाइम पे पैसा नहीं पे कर पाएगी बिजनेस एंटरप्राइज तो फिर कौन क्रेडिटर है जो इसको दोबारा उधार देगा? नहीं देगा। तो डिसीजन करना पड़ेगा इसको कि क्या इनका पैसा जो लेना वो सेफ है, क्या और क्रेडिट को बढ़ाना चाहिए या फिर क्रेडिट को जो रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर एंटरप्राइज टाइम पे क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देगी तो क्रेडिटर्स क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम फिर उधार है जो बंद कर देंगे। नेक्स्ट यूज़र आते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया गया है। जब बिजनेस एंटरप्राइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधारा पैसा उठाती है तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है ये जानने के लिए क्या जो बिजनेस एंटरप्राइज है टाइम पे उनका जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है रीपे कर पाएगी। जब ड्यू डेट आती है इंटरेस्ट को पे करने की और प्रिंसिपल को पे करने की, तो क्या बिजनेस एंटरप्राइज टाइम पे है जो उनकी मनी पे कर सकती है या नहीं कर सकती। तो उसी बेस पे आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फैसला लेना होता है कि अगर बिजनेस एंटरप्राइज टाइम पे इंटरेस्ट पे कर देती है, टाइम पे प्रिंसिपल पे कर देती है, तो नेक्स्ट टाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? और उधारा पैसा दे देंगे। अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करती बिजनेस एंटरप्राइज तो फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो नेक्स्ट टाइम पे लोन है जो वो नहीं देंगे बिजनेस एंटरप्राइज को। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉय क्यों जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में? क्योंकि जब एम्प्लॉय को पता चल जाएगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे कि जो प्रॉफिट है बिजनेस एंटरप्राइज के वो ज़्यादा है या फिर कम है, तो जिस बेस पे वो एस्टिमेशन लगा लेंगे कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो इस बार हमें हायर वेज मिलेगा और बोनस भी मिल जाएगा। अगर
प्रॉफिट है जो कम होंगे तो उन्हें एस्टिमेशन हो जाए कि इस बार है जो उनको वेजेस जो बोनस है वो कम मिल पाएगा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे एम्प्लॉय है जो एस्टिमेशन लगा पाते हैं कि इस साल उन्हें कितना हायर वेज मिल सकता है और बोनस मिल सकता है। जो प्रोविडेंट फंड है क्या वो टाइम पे रेगुलर बेस पे डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से प्राप्त हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट यूज़र आते हैं टैक्स अथॉरिटी। टैक्स अथॉरिटी क्या करती है, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स का जो असेस करके चलती है। तो जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी टैक्स अथॉरिटी को तो वो आसानी से जो टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट यूज़र आते हैं गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी। जो गवर्नमेंट होती है उन्हें पॉलिसी फॉर्म करनी होती है। तो पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को और एजेंसीज़ को। तो पॉलिसी जो बनाती है गवर्नमेंट टैक्सेशन के रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडी, कि जो ये पॉलिसी बनानी है कि टैक्सेशन क्या रहे इस साल, किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करने, और सब्सिडी होती है जैसे कई बार गवर्नमेंट क्या करती है छूट दे देती है, तो वहाँ पे जो सब्सिडी है कैसे कितनी सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो ये सारे पॉलिसी फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट यूज़र है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप। इन्हें जानकारी इसलिए चाहिए ताकि इन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, और जो एंटरप्राइज है वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप है जो उठाती है जिससे इन्वायरमेंट है जो प्रोटेक्ट हो पाए। नेक्स्ट यूज़र आती है पब्लिक। पब्लिक को क्यों चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि इससे बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जानना चाहते हैं पब्लिक की क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी इस बार जो हमारे एंटरप्राइज है, और फ्यूचर के अंदर क्या प्लान्स रहेंगे पब्लिक के रिगार्डिंग जो एंटरप्राइज है उसके। तो सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है पब्लिक को। नेक्स्ट होते हैं कंपटीटर। कंपटीटर क्या करते हैं कि अपनी कंपैरिजन दूसरी कंपनी के साथ करके वो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा लेते हैं कि वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, जिस कारण से उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब कंपटीटर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी तो उसी बेस पे वो कंपैरिजन करके पता लगा पाएगा कि कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सा पॉइंट है जो स्ट्रेंथ है। किस वीक पॉइंट के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि उसको इम्प्रूव कर सके, कौन सा पॉइंट स्ट्रेंथ देता है जिससे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के मार्केट को कैप्चर किया जा सके। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये यूज़र बनते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एडवांटेजेस क्या है या फिर यूजेस क्या है अकाउंटिंग के। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।